प्रमुख माना गया है। शैली पत्थर की मूर्तियां होती हैं, लकड़ी की मूर्तियां होती हैं, कोई लीप करके मूर्ति बनाता है, हर प्रकार के कोई बालू से मूर्ति बनाता है। इस प्रकार 8 प्रकार की मूर्ति बताई गई है। और सबसे प्रमुख है, कहते हैं ये वांगमय मूर्ति, जो परमात्मा का ग्रंथ स्वरूप है, इसको वांगमय मूर्ति कहा गया है। वहां से जब राजगुरु के पास में पहुंचे, उनको लगा देवचंद्र जी महाराज को कि ये राजा को शिक्षा दे सकते हैं जो व्यक्ति, क्या पता इनको भी मालूम हो कि परमात्मा कहाँ पर कैसे मिलेंगे। उनसे जाकर के कहा, आपने परमात्मा को देखा है, परमात्मा के बारे में आप क्या जानते हो? राजगुरु कहते, देखो परमात्मा का कोई आकार नहीं होता, वो परमात्मा निराकार स्वरूप है। देवचंद्र जी महाराज कहते हैं, अगर परमात्मा निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है, तो जब पृथ्वी पर अवतार लेता है तो फिर स्वरूप धारण क्यों करता है? उस परमात्मा का भी आकार है। निराकार लोगों का मानना होता है कि यहाँ पर परमात्मा कण-कण में व्याप्त है। चींटी से लेकर के ब्रह्म तक परमात्मा व्याप्त है। लेकिन प्राणनाथ जी कहते हैं परमात्मा कण-कण में व्याप्त नहीं है। जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री हर जगह नहीं जाता, घर घर में नहीं जाता अपनी सूचना को भेजने के लिए, वो अपने घर में सूचना जाहिर करता है और पूरे देश में फैल जाता है। ऐसे ही परमात्मा का भी घर है, वो हर एक घर घर में जाकर के सूचना नहीं बताता है। वो अपने राष्ट्रपति जैसे राष्ट्र भवन में रहता है, ऐसे परमात्मा भी अपने घर में रहता है। परमात्मा की सत्ता व्याप्त है, परमात्मा व्याप्त नहीं है। जैसे प्रधानमंत्री का वाक्य व्याप्त है पूरे संसार में, अगर वहां से कुछ भी बोले प्रधानमंत्री घर घर तक पहुंच जाता है, तो उनकी सत्ता व्याप्त है। प्रधानमंत्री नहीं आकर के बताते, ऐसे ही परमात्मा नहीं आते, परमात्मा की सत्ता है, यहाँ पर उनका हुक्म चलता है, उनकी पातशाही चलती यहाँ पर। राजगुरु कहते हैं कि परमात्मा का कोई आकार नहीं है, परमात्मा कण-कण में व्याप्त है। देवचंद्र जी महाराज ने कहा, अगर व्याप्त है तो मुझे भी दिखाओ परमात्मा व्याप्त है कि नहीं है, मैं उसके बारे में ही जानना चाहता हूँ। एक तरफ कहते हैं परमात्मा कण-कण में व्याप्त है, दूसरी तरफ कहते हैं परमात्मा का कोई स्वरूप ही नहीं है, वो निराकार है, वो शून्य है। वहां पर भी इनका मन नहीं लगा, वहां से आगे बढ़े। आगे बढ़े देवचंद्र जी महाराज पहुंचते हैं दत्तात्रेय के यहाँ पर, जिन्होंने 24 गुरु को अपनाए थे। इनके शिष्यों के पास में रहकर के शिक्षा ग्रहण की, यहाँ तक कि दत्तात्रेय के 24 गुरु को भी अपनाए, मंत्र लिया। वहां पर भी जब तक साधना करने लगे, कुछ समय व्यतीत हुआ, फिर भी मन नहीं माना, वहां से फिर आगे बढ़े। आगे बढ़ते बढ़ते कहते हैं देवचंद्र जी महाराज, मैं तो यहाँ तक खोजी किया परमात्मा का, जो भीतर में एक शब्द है, कहते हैं बैरागी कापड़ी, इसको सामान्य भाषा में कहते जो बंदर नचाते ना, मदारी। मैं तो यहाँ पर भी जाकर के खोजी किया, जो बंदर को वश में कर सकता है। बंदर को कहा गया है चंचल, इतने चंचल को भी कोई वश में कर सकता है, तो क्या पता परमात्मा भी इनके वश में हो। वहां पर भी जाकर के खोजी करते हैं, क्या पता इनके पास में परमात्मा बैठे मिले। लेकिन पता चला कि ये क्या करते हैं, दिन भर
बंदर को नचाते हैं, और रात को जो पैसा मिलता है उस पैसे के माध्यम से खुद नाचते हैं। वहां पर भी झूठ मिथ्या समझ करके देवचंद्र जी महाराज आगे बढ़े, खोजी करते रहे। फिर ब्राह्मणों के पास में गए, ब्राह्मण के पास में जाकर के खोजी किया। 2.5 वर्ष तक रहे, वेद का अध्ययन किए, लेकिन यहाँ पर भी मन नहीं लगा। ब्राह्मण कहते हैं कि हमारा जो ज्ञान है वो ज्ञान ही सर्वस्व है। देवचंद्र जी महाराज के अंदर जो जागृत बुद्धि बैठी है वो बुद्धि कभी इनको ऐसे लगता कि ये जो बता रहे ना वो सही नहीं है, क्योंकि अंदर परमधाम का अंकुर बैठा है। इसलिए बार बार उनके हृदय में ऐसा आभास होता ये ठीक नहीं है। पता भले ना हो लेकिन आभास होता था। ब्राह्मणों के यहाँ पर जब रहे, ब्राह्मण कहते हमारा ज्ञान सर्वस्व है, ऊंची ऊंची बातें करते हैं, लेकिन देखने पर कहते ऐसा प्रतीत होता है ज्ञान लिया कर दीपक अंधेर आपनागम। ज्ञान तो कहते बड़ी बड़ी बातें और ज्ञान इनका दीपक के समान है। अगर इस मंदिर में लाइट चली जाए, आपको पूरा मंदिर प्रकाशित करना है और इसमें एक दीपक जलाए, कितना प्रकाश करेगा। ज्ञान ऐसा ही है। कहते पूरे संसार को ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन ज्ञान कैसा है? एक दीपक के समान है। जबकि इतना बड़ा संसार है, एक छोटा सा दीपक पूरे संसार को कैसे प्रकाशित करेगा? स्वयं को इतना महान बताते हैं। और प्राणनाथ जी ने कहा इनका ज्ञान देखो, वही दीपक जब लाइट आ जाती है ना तो दीपक भी गौण हो जाता है, शून्य हो जाता है। और लाइट भी कब गौण होती है? जब सूर्य प्रकाशित हो जाता है, ये लाइट भी गौण हो जाती है, शून्य हो जाता है। कहते मेरे सदगुरु का ज्ञान ये रे निपुणा भान का मेरे पीयू जी को दिया न जाए। और मेरे सदगुरु का जो ज्ञान है वो सूर्य की भांति ज्ञान है। एक बार तो कहते हैं मैं मेरे सदगुरु की तुलना सूर्य से कर तो रहा हूं, पर क्या करूं, दुनिया वालों को समझाना है, इसलिए सूर्य का उदाहरण देना पड़ रहा है। नहीं तो कहाँ ये सूर्य इस पृथ्वी का मृत्यु लोक का, और मेरे सदगुरु का ज्ञान है वो उस दिव्य घर का ज्ञान है, तालमेल नहीं बैठता। फिर भी दुनिया वालों को समझाना है, इसलिए मैं सूर्य का नाम देता हूं। कहते हैं जो सूर्य है, पृथ्वी हमारी 50 करोड़ योजन की है, और ये जब सूर्य प्रकाश फैलाता है, जब सूर्योदय होता है तो ये प्रकाश 3.5 करोड़ तक ही फैलाता है, बाकी 46.5 करोड़ में अंधेरा ही रहता है। तो कहते हैं मेरे सदगुरु का ज्ञान और सूर्य की कोई तुलना नहीं है। पर संसारिक लोग सूर्य को सबसे उजाला की वस्तु मानते हैं, सबसे ज्यादा कोई प्रकाश करता है तो वो सूर्य करता है, इसलिए सूर्य की तुलना कर रहा हूं। और मेरे सदगुरु का ज्ञान इस मृत्यु लोक तक ही नहीं, कई कोट ब्रह्मांड में न समाये। मेरे धनी का ज्ञान ये मृत्यु लोक छोड़कर के ऐसे 14 लोग अनगिनत ब्रह्मांड हैं, उन सब ब्रह्मांड को पार करके, हद को पार करके, कहते अक्षर प्रकाश करके जाए पहुंचे धाम के वन, उस अक्षर के घर तक पहुंचता है और वहां से फिर आगे बढ़ता है वो ज्ञान। परम धाम के जितने भी वन मंदिर हैं सब प्रकाश करके, और जो राज समाज है उनके चरण में जाकर के बैठता है। मेरे सदगुरु का ज्ञान ऐसा है। और सूर्य तो यहाँ से यही पूरी पृथ्वी को प्रकाशित नहीं कर सकता, लेकिन मेरे धनी का ज्ञान
सीधा यहाँ से परम धाम तक पहुंच जाता है। तो वो जागृत सद्गुरु महाराज के अंदर बैठी है, इसलिए बार बार लगता है कि ये जो ज्ञान मैं ले रहा हूँ ये मेरे काम का नहीं है। ब्राह्मणों के पास में गए, लेकिन ज्ञान दे करके वहां 2.5 साल रह करके शिक्षा लिया और फिर आगे बढ़े। कहते कच्छ देश से देवचंद्र जी महाराज भुज नगर पहुंचे और भुज नगर में देवचंद्र जी महाराज की मुलाकात हरिदास जी से हुई। ये हरिदास जी राधा वल्लभ संप्रदाय से थे और अपने बांके बिहारी और बाल मुकुंद की सेवा करते थे प्रत्यक्ष रूप से, मानो वो स्वरूप सामने विराजमान हो। जब गर्मी का मौसम आता था, बार बार मंदिर को धोना, सूती वस्त्र पहनाने, उनके सामने पंखा चलते थे, प्रत्यक्ष रूप से सेवा करते थे। और सर्दी का समय होता तो ऊनी वस्त्र पहनाते, अंगीठी जलाते थे, उनके आसपास आग रखते थे ताकि गर्माहट बनी रहे। ऐसी सेवा जब देवचंद्र जी महाराज ने देखा हरिदास जी की, तो उनको लगा कि इनको मैं गुरु बनाऊंगा। मैं बनाऊंगा नहीं, पहले मैं हरिदास जी की सेवा करूंगा। अगर हरिदास जी प्रसन्न हो गए तो वो मुझे खुद अपना शिष्य बना लेंगे। वहीं से हमारा ये जो प्रणामी संप्रदाय है, जो सेवा भाव है, वहीं से आया हुआ है कि प्रत्यक्ष स्वरूप मान करके सेवा करते हैं अपने धनी की। अष्टप्रहर की सेवा होती है मंदिरों में, नौतनपुरी में आज भी 8 बार आरती और 8 बार भोग लगता है, उसको कहते हैं अष्टप्रहर की सेवा। प्रत्यक्ष रूप से करते हैं। दिन में कितने बार वस्त्र बदलते हैं, शयन करवाते हैं, आरती करते हैं। ये सब भाव को देख करके देवचंद्र जी के मन में विचार आया, इनको मैं ये बाल मुकुंद की सेवा करते हैं और अब मैं हरिदास जी की सेवा करूंगा। कहते जिसको अगर सेवा भी करनी होती ना, उसको बोलना नहीं पड़ता है कि मैं सेवा करना चाहता हूँ, कुछ काम करो। हमारे गुरु जी कहा करते थे, कभी कभी लोग दिखावे के लिए भी सेवा करते हैं, दिखाना है इसलिए भी सेवा करते हैं। एक बार एक शिष्य ने अपने गुरु को घर में बुलाया और घर में बुला करके सेवा करता है, बढ़िया सेवा किया। पड़ोसी वाले ने देखा, इन्होंने तो अपने गुरुजी को बुलाया है, हम भी कम थोड़ी ना, हम भी गुरुजी को बुलाएंगे, अपने स्पेशल बुलाएंगे। कुछ दिन बाद उसने उन्हीं गुरुजी को अपने घर में बुलाया, पड़ोसी ने, और देखा था कि सामने वाले ने पिछली बार कैसे सेवा किया, उससे दोगुना सेवा करेंगे हम। गुरुजी को घर में बुलाया, खुद पानी लेकर के दिया, बोला गुरुजी आप नहाना मत, आपको मैं खुद नहलाऊंगा। आप जब पड़ोसी के यहाँ पर आए थे तो पड़ोसी ने बाल्टी में पानी रख दिया था, आप खुद नहाए थे, लेकिन मैं उससे ज्यादा सेवा भावी हूँ, मैं ज्यादा सेवा करता हूँ, इसलिए मैं खुद नहलाऊंगा आपको। गुरुजी ने कहा कोई बात नहीं, तो बाहर आंगन में बैठा दिया ताकि पड़ोसी वाले भी देखें हम भी अपने गुरुजी की ज्यादा सेवा करते हैं। और बाल्टी में से मग लिया और एक मग पानी जैसे गुरुजी के ऊपर डाला, गुरुजी तो चिल्ला पड़े, पागल है क्या, तू मुझे मारेगा? बोला क्या बात गुरुजी, मैंने देखा था जब आप पड़ोसी के यहाँ पर आए थे तो पड़ोसी जब पानी रख करके चला गया था तो आप खुद नहाए थे, तो उस पानी में से भाप निकल रहा था, यानी वो पानी गर्म था। तो मैंने भी वही किया, वो पानी गर्म था, मुझे भी लगा पानी, आप गर्म पानी से नहाते हो इसलिए मैं गर्म पानी ले आया। बोले मूर्ख,
और इस समय भीषण गर्मी पड़ रही है, तो गर्मी में गर्म पानी से नहला करके मुझे मारना है क्या? तो कभी कभी लोग दिखावे में भी सेवा करते हैं कि हम ज्यादा सेवा कर रहे हैं। सेवा के साथ साथ में ज्ञान का भी होना जरूरी है। प्रार्थना जी ने तो कहा है, मुक्ति सेवा तूने सीखो। मुख से कहने से क्या होगा? मैं सेवा करता हूँ। करो तो सही, करके कहो तो सुनने में अच्छा लगता है। इनकी सेवा देख करके प्रसन्न हुए देवचंद्र जी महाराज और हरिदास जी की सेवा करने लगे गुरु समझ करके। जैसे गुरु जी पानी लाते थे बाल मुकुंद के कमरे में पोछा लगाने के लिए, तो पानी खुद भर करके लाते थे और गुरु जी को दे देते, आप धो कमरे को। आधा काम हरिदास जी करते थे, आधा काम देवचंद्र जी करते थे। इनकी सेवा को देख करके हरिदास जी बहुत प्रसन्न हुए और कहे कि देवचंद्र, आप इतने प्रेम से सेवा करते हो, मैं आपकी सेवा को देख करके बहुत प्रसन्न हो गया। मैं आपको मंत्र दूंगा। और मंत्र का जो तिथि थी वो भी तय कर दिया। आज के दिन मैं आपको मंत्र दूंगा और उस दिन आप भद्र वेश धारण करके आना। जब हरिदास जी के पास में देवचंद्र जी महाराज पहुंचे, उसी समय हरिदास जी ने मारवाड़ में चिट्ठी लिखी कि आपका जो बेटा है मत्तू मेहता और कुंवर बाई का, वो बेटा हमारे यहाँ पर आया हुआ है। ये हरिदास जी कुंवर बाई और मत्तू मेहता के पुरोहित थे, पूर्वज पंडित थे। इनके यहाँ पर कुछ भी कोई धार्मिक कार्यक्रम होता तो हरिदास जी को ये बुलाते थे। उन्हीं के यहाँ पर इनके पुत्र आए, चिट्ठी लिख करके बुलाए। माता पिता आकर के अपने पुत्र से मिलते हैं और इनकी सेवा को देख करके प्रसन्न हो गए। समय निश्चित कर दिया, इस दिन मैं आपको मंत्र दूंगा और माता पिता ने उसी दिन ही इनकी विवाह की तिथि तय कर दी कि इस दिन आपकी शादी है। परंतु बालक को पता ही नहीं है कि आज मेरी शादी है। माता पिता लड़की देख लिए, शादी फिक्स कर दी। देवचंद्र जी महाराज प्रसन्न है, इस दिन मुझे मंत्र मिलेगा। उन्हें पता ही नहीं है मेरी शादी भी तय हो चुकी है। अब ये पूरा मुंडन करवा करके सफेद वस्त्र धारण करके हरिदास जी के पास में गए। हरिदास जी के पास में जब गए मंत्र लेने के लिए, तो हरिदास जी ने कहा, देखो देवचंद्र, आपने कभी आज तक किसी का मंत्र लिया है क्या? क्योंकि जो पहले मंत्र लेता उसको मंत्र नहीं देते, एक ही गुरु अपनाना चाहिए। हरिदास जी कहते हैं, मैंने एक बार मंत्र लिया तो था दत्तात्रेय का। तो हरिदास जी कहते हैं, एक काम करो, वो मंत्र को आप कागज में लिखो और लिख करके वो मंत्र रोटी में डाल करके उनको ही वापस कर देना। देवचंद्र जी महाराज कहते हैं, एक बात बताओ गुरुदेव, अगर आप मुझे जो मंत्र दोगे, आपके मंत्र में अगर ताकत है तो ये मंत्र अपने आप ही फीका पड़ जाएगा। अगर आपके मंत्र में ताकत नहीं है तो वो वाला मंत्र जोरावर रहेगा, वो ताकतवर रहेगा। ये रोटी में डाल करके देने की बात नहीं सची। अगर आपका मंत्र शक्तिशाली है तो वो मंत्र खुद कमजोर पड़ जाएगा। इस बात से हरिदास जी और ज्यादा प्रसन्न हो गए और उनको मंत्र दिया, भजमन कुंज बिहारी वृंदावन नित विलास। ये मंत्र दिए। उन परमात्मा को स्मरण करना, विश्वास के साथ स्मरण करना। कोई भी मंत्र हो, कहते उस मंत्र को अगर आप विश्वास के साथ जप
तभी वो मंत्र फलीभूत होता है। अगर आप मंत्र लेते समय थोड़ी सी भी मन में ऐसी शंका आ गई, क्या पता ये मंत्र फायदा करे या ना करे, तो फिर वो मंत्र फलीभूत नहीं होता है। शंका नहीं आनी चाहिए, चाहे वो किसी का भी मंत्र हो। विश्वास के साथ इस मंत्र को जपना। और मंत्र दिया संध्या के समय जब देवचंद्र जी महाराज घर आने लगे, माता पिता इंतजार में थे, मेरा पुत्र कब आएगा, और उसकी आज विवाह है। दूर से देखते हैं, देखने में लग रहा है कि मानो हमारा पुत्र आ रहा है, फिर कहते हमारा पुत्र नहीं है ये, हमारा पुत्र तो ऐसे कभी वस्त्र धारण ही नहीं किया, उसके तो बड़े बड़े बाल थे, सुंदर है वो, ऐसा हमारा पुत्र नहीं है। जैसे जैसे देवचंद्र जी महाराज करीब आते गए, माता पिता रोने लगे, बेटे ने क्या हालत कर रखी है, आज इसकी शादी है और आज ही ये ऐसी हालत करके घर आ रहा है। और कहते हैं खटपट में किसी तरह विवाह होगा। यहाँ तो कहते खटपट हुई, माता पिता कहते अगर आपने विवाह नहीं किया तो हम यहीं पर प्राण त्याग देंगे। तब जाकर के देवचंद्र जी महाराज विवाह किए। विवाह करने के बाद में भी देवचंद्र जी महाराज जो अपना नियम था उस नियम को नहीं छोड़ा। वो नियम हमेशा करते थे, हरिदास जी के पास में जो सेवा करते थे वही सेवा करने लगे। एक बार किसी ने कहा कि बताओ शादी करना चाहिए या नहीं चाहिए, शादी करना गलत है या सही है। कोई व्यक्ति गया संत के पास में पूछा प्रश्न, तो संत ने कहा 2 मिनट मेरा एक काम है, मैं पहले वो काम कर लेता हूं, फिर मैं बताऊंगा करना चाहिए या नहीं चाहिए। और उसी समय अपनी पत्नी को आवाज लगाई। बिल्कुल मध्य का समय था, दोपहर की उजाला, और अपनी पत्नी को कहते अंदर से लालटेन लेकर के आओ, उसको जला करके लाना। पत्नी आई, लालटेन जला करके पति के सामने रख करके अंदर चली गई। तो शिष्य बैठा था, वो पूछता है अरे संत जी बताओ शादी करनी चाहिए या नहीं चाहिए। बोले तुझे अभी भी समझ में नहीं आया क्या,